विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर तब याद तुम्हारी आती है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसके लेखक के बारे में कुछ बातें करेंगे और इस काव्य के बारे में कुछ सीख लेंगे। इनके लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षित होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। त्रिपाठी जी ने इस काव्य को अच्छे से और सुंदर रीत से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम कविता पढ़ लेते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। रामनरेश त्रिपाठी जी का ये काव्य बहुत ही खुशनुमा तरीके से लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे लेखक ने इस मौसम का भरपूर आनंद उठाया है। आइए इसे हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। पहली पंक्तियों में लेखक ने कहा है, चिड़िया भोर में जल्दी उठकर, भोर मीन्स सुबह, उठकर तरह चहचहाने लगती है, उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वह खुशी के कुछ गीत गा रही है, और कलियां भी अपने दरवाजे मीन्स पंखुड़ियां खोलकर, जो सोई हुई पंखुड़ियां हैं उसे खोलकर दुनिया पर मुस्काने लगती है कि अब मैं भी उठ गई हूँ, आप भी उठ जाओ। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, हे ईश्वर, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है कि कितनी सुंदर तुमने दुनिया बनाई है। इस दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो उसका आनंद उठाने के लिए इंसान बेहद खुश नसीब मानता है कि मैं अगर दुनिया में जन्म ही नहीं लेता तो इतना अच्छा सा दृश्य, इतनी अच्छी दुनिया मैं कभी देख नहीं पाता। यहाँ पर कवि अपने बारे में भी कुछ बातें कहे जाते हैं जो चुपचाप में हमें समझनी होती है कि लेखक ये सब कुछ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर उन्होंने इस प्रकृति का आनंद उठाया है। दूसरी पंक्तियों में कवि समझाते हैं कि वर्षा ऋतु में छमछम वर्षा की बूंदें गिरती हैं, चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है,
जब ठंडी ठंडी हवा भी अपना एक अलग ही रास्ता पकड़ती है। पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। जैसे ही बरसात की बूंदें हमारे शरीर को छूती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाह, इस बूंद का हमने 1 साल भर इंतजार किया। अब हमारे शरीर को ये लगी है बारिश का आनंद, तो बहुत ही खुशनुमा सा लगता है। और उस टाइम पर जब मिट्टी की खुशबू आती है तब और सुहाना लगता है। यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि जब ऐसा सब कुछ मैं महसूस करता हूँ तब हे प्रभु तुम्हारी याद मुझे पल पल सताती है। इस काव्य को आपने अच्छे से समझा होगा, समझा ना विद्यार्थी मित्रों? अच्छा, अब आपको यहाँ पर बरसात का आनंद भी आया होगा। चलिए अब हम थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। हमें इस चैप्टर में, इस काव्य में शब्दार्थ भी लिखने हैं। शब्दार्थ आपको अच्छे से लिखने हैं और हो सके तो अपनी नोटबुक में आपको ये कुछ ड्रॉ भी अगर कर सको तो और अच्छा लगेगा। जो आपको बरसात के चित्र अच्छे लगे वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अच्छी राइटिंग में आप अपनी नोटबुक में ये पूरा काव्य लिख लेना। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।